नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज मैंने मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने बताया था कि आज या अगले एक दिन में जजमेंट आ जाएगी जेकेबी कांस्टेबल की। तो आज जो फैसला निकल कर आया है हाई कोर्ट की तरफ से वो ये आया। मैं आपको इसका सीधे क्रक्स बताता हूँ कि हाई कोर्ट ने क्या बोला है। जो भी जेकेबी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स थे जो डिमांड करे थे एज रिलैक्सेशन की, तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने सीधे कह दिया है, इट इज मेड क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। तो उन्होंने कह दिया है कि वो इसके ऊपर कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे पाए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि इस केस को कैट को रेफर कर दिया है। और भी जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला कि गिवन दैट द मैटर इन्वॉल्व्स टाइम सेंसिटिव इशू, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि इसके ऊपर टाइम निकलता जा रहा है। तो इम्पैक्ट राइट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट्स कीपिंग इन व्यू द डायरेक्शन पास्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑन 8/7/2025 कैट जम्मू बेंच इज रिक्वेस्टेड टू मेक ऑल possible effort to decide the matter expeditiously, preferably within 1 month from 30/7/2025। यानी कि कैट को बताया गया है कि 30/7/2025 से पूरा 1 महीने के अंदर आपने इस मैटर को सॉल्व करना है। और ये भी बताया गया है कि फर्दर द इंटरम डायरेक्शन पास बाय दिस कोर्ट वाइड ऑर्डर 29/11/2024 शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या ऑर्डर दिया गया था। उसमें ये ऑर्डर दिया गया था कि आपने क्या करना है कि जेकेएसएसबी को ये ऑर्डर मिला था कि जो भी ये पिटिशनर्स हैं इनको आपने पार्टिसिपेट करने देना है पूरे प्रोसेस में। लास्ट जो रिजल्ट है कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलनी है या नहीं मिलनी है वो बाद में डिसाइड होगा, पर इस प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करने देना है। ये है 29/11 का ऑर्डर। तो कोर्ट ने अभी यही कहा है कि आप वही वाला ऑर्डर चलेगा कि इन जो पिटिशनर्स हैं इनको आप पार्टिसिपेट करने दो। आगे फर्दर जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे अभी रनिंग है उसका में वो मेडिकल है, तो ये सारे स्टेजेस में पिटिशनर्स पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो क्या मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे पिटिशनर्स को किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में। ये नहीं है कि वो उनके लिए वो नहीं निकालेंगे, एडमिट कार्ड नहीं निकालेंगे, उनका वो मेरिट लिस्ट नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, उनको वो निकालना पड़ेगा। और कैट को ये बताया गया है कि आपने क्या करना है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर कोई तो कोई जजमेंट देनी है। अब मैं इसका मतलब ये है कि जल्द ही आपकी फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की डेट आ जाएगी और आपने अभी से ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चांसेस ये हैं कि अगर मैं जेकेबी एसआई की बात करूं कि उसका जो पीईटी हुआ था वो हुआ था आपका दिसंबर में। तो इसके ये चांसेस हैं कि ना कि आपका जो इसका कांस्टेबल का पीईटी होएगा ये आपका होएगा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आपका, या अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में आपका इसका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक अगर न्यूज़ आर्टिकल की कटिंग की भी बात की जाए तो उसमें जो पीईटी बताया गया था वो बताया गया था अक्टूबर में। तो मुझे भी ये लगता है कि न कि अक्टूबर या नवंबर में ये मुझे लगता है कि आपका पीईटी हो जाएगा। तो अभी से आप इसकी अच्छे से तैयारी करो। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट जिसके 55 मार्क्स हैं, 110% उसका आपका ये पीईटी के लिए कॉल आएगी। और अगर कैटेगरीज हैं तो आप इसी से ही समझ लो कि 55 वाला जनरल वाला अगर जाएगा रनिंग करने के लिए तो उसके नीचे कितने मार्क्स होंगे कि अदर कैटेगरी वाले कि वो जा सकते हैं रनिंग। और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपका बेनिफिट भी है और हमारा भी है। थैंक यू सो मच।